तो गाइस और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस के माध्यम से जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। तो भाई मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में कितना एक्सपेक्टेशन डिस्टेंस होते हैं, प्लस ऐसी स्ट्रेटेजी जो स्विंग ट्रेडिंग में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देने की कैपेसिटी रखती है। ये सब के सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जहाँ पर आपको कोई स्टॉक को लेने का और उसके बाद उसमें जब तक आपको रिटर्न एक अच्छा नहीं देखने को मिलता है, जैसे 10-20%, तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड करते हैं और 1 साल के नीचे अगर उसे होल्ड करते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग माना जा सकता है। इसे लॉन्ग टर्म नहीं माना जाता। अगर आप 1 साल के ऊपर अगर कोई स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो अब आपको पता चला स्विंग ट्रेडिंग को सिमिलर भाषा में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहा जाता है और लॉन्ग टर्म को तो मैंने अभी बता दिया था, अभी आपको पता चला। अब लोग क्या देते क्या है स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक से कि जो कोई स्टॉक्स होते हैं 52 वीक्स हाई ले लीजिए, कोई ऐसे पावर आईटी या फिर सोलर सेक्टर्स के शेयर ले लीजिए, अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इससे भी बढ़कर कुछ होता है जो कि आपको रिस्की के मामले में थोड़ा सा यहाँ पर मजबूती, प्लस यहाँ पर अगर कंपनी के साथ होता है तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के जो रास्ते होते हैं वो खुलने की कगार पर होते हैं। पहले तो कोई भी स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को कैसे हम बाय करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको पता चलेगा। आपको सबसे पहले तो जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो होते हैं ना उसको ट्रैक करना है। सेकंड स्टेप में आपको वो कंपनी का जो स्टॉक है वो 52 वीक्स हाई होना बहुत ज़रूरी होता है और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो होता है वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। इसके बाद इनकी कोई संभावना नहीं है कि वो स्टॉक है वो आने वाले समय में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो आपको टेक्निकली व्यू के ऊपर पता चलेगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। तो ये दो चीज़ें ट्रैक करने के बाद आपको स्टॉक्स में एक छोटा सा यहाँ पर हम एसएल डिसाइड करते थे और उसके बाद हम एक्सपेक्ट रिटर्न के लिए बस वेट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स के अंदर। ये एक मेथड है स्विंग ट्रेडिंग का और ये जो मेथड है वो मैं पर्सनल यूज़ भी करता हूँ। बाकी बहुत कुछ होता है जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा, इन डिटेल भी समझाऊंगा, लेकिन ये मोटा मोटी अगर आप ये अभी सीख लोगे और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मैं आपको इन डिटेल मेन बोर्ड के ऊपर भी समझाऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की ओर, जो कि यूट्यूब के ऊपर शायद मैंने नहीं देखा है क्योंकि ये मैंने पर्सनल अनुभव किया है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा है कि आजकल आईपीओ जो होते हैं ना बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं अनएक्सपेक्टेड गेन्स देते हैं और ये पहले भी देखा हुआ है। कोई स्टॉक जो आईपीओ बेस्ड स्टॉक्स होते हैं 10% माइनस से 20% प्लस 50-60% ऐसे अनएक्सपेक्टेबल गेन्स लिस्टिंग के दिन देते हैं, वो तो आपको पता है। लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, जो कि 10 से 20% है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे मोबीक्विक के आईपीओ थे, क्वांटम फीचर थे, जो कि क्वांटम फीचर की ही बात कर लेते हैं 400 के ऊपर लिस्टिंग हुआ था और 1 दिन 2 दिन के अंदर यहाँ पर वो जो स्टॉक्स था वो 536 के ऊपर ट्रेड किया हुआ था। अब यहाँ पर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एलिजिबिलिटी है, बस हमें थोड़ा सा फाइंड करना आना चाहिए कोई स्टॉक्स के अंदर, जो कि अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम इसके हकदार भी बन जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसे आईपीओ बेस्ड कंपनी की एनालिसिस करनी है जो कि इन फ्यूचर उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, प्लस अगर लिस्टिंग के दिन वो जो शेयर होते हैं वो काफ़ी कम में खुले हुए हैं या फिर माइनस में खुले हुए हैं, तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ना वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हो सकते हैं। फ्लैट लिस्टिंग होती है किसी किसी की,
तो वो एलिजिबल होते हैं। और ये जो स्टॉक्स होते हैं उनकी प्राइस बैंड बहुत कम होनी चाहिए भाई, 100 से 500 के बीच में। उससे ऊपर अगर जाती है तो बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो होते ही महंगे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन यानी कि उनकी जो मार्केट कैप होती है वो बड़ी होती है, जिसके कारण उनकी प्राइस वो मार्केट जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है कि भाई उनको कितना प्राइस रखना है। अब प्राइस बैंड के हिसाब से जो स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पर वर्कआउट लेते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए ये सब कुछ देखना पड़ता है। ये 2 मेथड मैंने आपको बताई, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं बस 10 लाइक आपसे चाहता हूँ इस वीडियो में, तो 10 लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।